गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। ज़्यादा खुश होने पर तथा ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें कभी चिंता नहीं हो सकती, तो उनका मानना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। धरती पर जिस तरह मौसम का बदलाव होता है, इसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन समय से करते रहना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल तो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो भी वर्तमान में हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में, यह तो सिर्फ वर्तमान अच्छे से जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है, इसलिए हमेशा शांत रहना चाहिए। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते, उनका मन शत्रु के समान उनके साथ कार्य करता है और विपत्ति में शीघ्र ही डाल देता है। जो लोग अपनी बुद्धि विवेक छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन व्यक्तियों को हर कोई मूर्ख बना सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्तियों के जीवन में प्रसन्नता ना इस लोक में होती है और ना परलोक में होती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह उसे पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। इंसान अपने भाग्य को कोसता है, मगर यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब स्थिति बन जाती है, जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब स्थिति चुनौती बन जाती है, जब हमारा मन मजबूत होता है तब स्थिति अवसर बन जाती है। हमें जीवन में कभी उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उदास रहने से ज़िंदगी व्यर्थ ही निकल दी जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपकी गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं। यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो वही सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, आपको सागर में डूबना है या सीढ़ियों पर चलना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराइयों से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल दी जाती है। इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अभिमान में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान अपनी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन निश्चित होता है। जो आपका है वह आपका रहकर ही रहेगा।
फिर चाहे पूरी कायनात उसको छीनने में क्यों ना लग जाए। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ा जाता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका मन है और आपके विचार, इसलिए हमेशा जीतने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और अच्छे कर्म करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं उन लोगों से हमेशा प्यार करता हूँ जो मेरे बताए हुए मार्ग पर सदैव अपने कर्म पर चलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक मानव अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव सकारात्मक विचारों को ही प्राथमिकता दें। लगातार कोशिश करने से ही अशांत मन को बस में किया जा सकता है, इसलिए बार बार कोशिश करें और सफलता हासिल करें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी प्रकार मुसीबतें एक बहादुर इंसान को परखती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी।